यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक। 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर किया गया रद्द। बलिया से अंग्रेजी के दोनों सेट का पेपर हुआ लीक। दोपहर 2 बजे से होनी थी परीक्षा। पेपर लीक मामले का सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में वाराणसी से जांच के लिए बलिया पहुंची एसटीएफ की टीम। बलिया के डीएम और एसएसपी से मांगी गई है रिपोर्ट। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। पेपर लीक मामले में एबीपी गंगा से बातचीत में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और इसकी जांच की जा रही है। पेपर लीक मामले में एसीएस शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। पेपर लीक के मामले में बच्चों की कोई गलती नहीं। डीएम और एसएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। अंग्रेजी का पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने के सवाल पर शिक्षा निदेशक विनय पांडे ने बताया कि बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया जा चुका है और परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि शिक्षा निदेशक ने इस मामले में अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। पेपर लीक के मामले पर यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि बलिया से पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों की आज की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। अब किसी दूसरी तारीख पर यह परीक्षा कराई जाएंगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगे की परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की जा रही है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द होने के बाद बलिया में भी छात्र काफी निराश दिखाई दिए। यहां के टाउन इंटर कॉलेज के गेट पर परीक्षा रद्द होने की सूचना दी गई। पेपर देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा को लेकर काफी मेहनत की थी। अंबेडकर नगर में भी परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थियों को वापस लौटना पड़ा। परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक ने बताया कि उन्हें 1:30 बजे सूचना दी गई थी कि परीक्षा रद्द हो गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों को लौटा दिया गया। एटा में आज होने वाली इंटरमीडिएट अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई निरस्त। कुल 22,937 छात्रों को देनी थी परीक्षा। पेपर आउट होने के चलते निरस्त हुई परीक्षा। परीक्षा केंद्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक। कोड संख्या 316 EH सीरीज का लीक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ से में परीक्षा देने आए छात्र और उनके अभिभावक पेपर निरस्त होने से निराश। कहा पूरी तैयारी के साथ पेपर देने आए थे। बागपत समेत 24 जनपदों में अंग्रेजी का पेपर निरस्त होने से छात्रों में मायूसी। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली परीक्षा से 1 घंटा पहले बोर्ड में 24 जनपदों में परीक्षा निरस्त। जिलाधिकारी डीआईओएस ने भी सभी परीक्षा केंद्रों पर निरस्त होने के लिखित आदेश जारी किए। शामली में यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने के बाद बच्चों को लौटना पड़ा मायूस। अभिभावकों में भी भारी नाराजगी। कहा पूरी तैयारी के साथ आए थे। सीतापुर जनपद में 143 परीक्षा केंद्रों पर 29,338 परीक्षार्थियों को देनी थी परीक्षा। राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे छात्रों को पेपर लीक होने की खबर से लगा झटका। बिना परीक्षा दिए लौटना पड़ा वापस। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बसपा नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला। एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था अपार्टमेंट। कई बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण नहीं रुका। लखनऊ के सरोजनी नगर में भी बुलडोजर चला। भूमाफिया के कब्जे से अवैध निर्माण को ढाया गया। सरोजनी नगर के बिजनौर गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सीएम योगी ने लोक भवन में कोविड-19 को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अलावा कई और अधिकारी भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद अब नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी है। बताया जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता हटते ही कई आईएएस अफसरों का तबादला होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट किया कि नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कई बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उस कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती है।
मायावती ने आगे लिखा कि समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन जरूरी है, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए साबित करके दिखाया है। इटावा से लखनऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में जाकर विधायक पद की ली शपथ। नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री एमएलसी ए के शर्मा ने कार्यभार संभाला। चार्ज संभालने के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दोनों विभागों का प्रदेश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। ये दोनों ही विभाग नागरिकों के जीवन स्तर से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी संभाला चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई जरूरी बातों पर उनका फोकस होगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। मंत्री बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का बरेली जंक्शन पर भव्य स्वागत। इसके साथ ही बरेली की प्रमुख जगहों से अरुण कुमार सक्सेना का रोड शो भी निकला। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। योगी सरकार में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद में कार्यक्रम में हुए शामिल। यहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चलाने का कोई छुपा एजेंडा नहीं है, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हालांकि मंत्री जी ने अपने विरोधियों को कड़ी चेतावनी जरूर दी। लखीमपुर कांड में सुनवाई सोमवार के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों की अपील पर तारीख में बदलाव किया है। आज आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुनवाई होनी थी। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए बवाल के बाद अब पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश। मुख्य आरोपी अब तक फरार। लखनऊ से गोरखपुर तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। मंगलवार को 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाए जाने की गोपनीय सूचना लीक करने वाले की तलाश शुरू हो गई है। मुख्तार के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को एक दिन पहले ही रात में सूचना मिल गई, जिसके बाद अब्बास ने फेसबुक पोस्ट लिखकर अनहोनी की आशंका जताई थी। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी और रेजिडेंट की शिकायतों के बाद 50 फ्लैट सील किए गए। सेक्टर 75 एम्स गोल्म एवेन्यू पर बड़ी कार्रवाई की गई। नोएडा अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने 50 फ्लैट सील किए। गोंडा में 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा सपा और निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। भाजपा की ओर से अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह मैदान में है, तो सपा के भानु त्रिपाठी ताल ठोक रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सरकार में हुई पीसीएस भर्ती में धांधली की शिकायत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से नाराजगी जताई और 18 अप्रैल तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले में डीजीजीआई ने टैक्स जमा करने की पेशकश ठुकरा दी है। इत्र कारोबारी ने 35 करोड़ 38 लाख का टैक्स, ब्याज और जुर्माना देने की कोर्ट में अर्जी दी थी। कल नई दिल्ली के ट्रांसपोर्ट भवन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने सांसद हेमा मालिनी ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा के डीपीआर की प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद नितिन गडकरी ने जल्दी डीपीआर बनने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 4 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में 2 मुस्लिम पक्षकारों की 5 याचिकाएं पेंडिंग। एटा में बीपी गंगा की खबर का हुआ असर। फ्री राशन योजना के तहत खाद्यान्न नहीं मिलने और घटतौली की शिकायत के बाद जिला प्रशासन जागा। डीएम अंकित अग्रवाल के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा ने उपभोक्ताओं से बात की। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में मीरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से 20 घरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं आग से 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई। चंदौली के मुगलसराय नगर के सुभाष नगर में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब भारतीय किसान यूनियन स्वराज संगठन के कार्यकर्ताओं की एक गाड़ी को बस स्टैंड चौकी पर तैनात सिपाही ने रोक लिया। इसके बाद किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने सिपाही के साथ नोकझोंक शुरू कर दी।
प्रतापगढ़ के प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर रोडवेज बस पलट गई। हादसे में बस में सवार लोग घायल हो गए, जिसमें 5 को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया। महोबा में कमिश्नर के काफिले में जा रहे सरकारी वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके रिश्तेदार की हालत गंभीर बनी है। दोनों को एडीएम और एसडीएम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक को डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया। लोगों का आरोप है कि एडीएम नमामि गंगे की गाड़ी टक्कर से हादसा हुआ। फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां जसराना से देर रात आलू लेकर आगरा मंडी में बेचने जा रहे आलू व्यापारियों की गाड़ी को पीछे से कंटेनर ने मार दी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। हादसा टूंडला थाना क्षेत्र में देर रात हुआ। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मवी कला टोल के पास बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड के पुलिस बंदी वाहन में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई और एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी और 3 कैदी भी घायल हो गए। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में महिला थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। आनंद फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। हरदोई में बदमाशों ने 25 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। इसरो के दिल्ली कार्यालय में सहायक वैज्ञानिक के घर को बदमाशों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने महिला को चाकू की नोक पर रख घर की चाबियां छीनी और 1 लाख रुपए साथ ही गहने भी लूट लिए। फिरोजाबाद में सवारी बनकर लूट करने वाले लुटेरों की थाना मक्कनपुर पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक लुटेरे हासिम के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे लुटेरे गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 लुटेरे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश ई रिक्शा को लूटकर भाग रहे थे। नोएडा के पौचला के सेक्टर 18 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। तमिलनाडु के रहने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में पुलिस एक्शन मोड में है। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। सेक्टर 168 में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच स्कूटी सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान फेमू उर्फ फैमुद्दीन नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। फतेहपुर में एसओजी और बिंद की पुलिस ने शातिर बदमाश शनि पटेल को मुठभेड़ कर पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में नाली के विवाद को लेकर जबरदस्त मारपीट हुई, जिसके बाद युवक ने अपने पड़ोसी को 4 गोलियां मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। हाथरस के कस्बा सासनी में 2 लुटेरी दुल्हनों ने एक परिवार को अपना निशाना बनाया। खाने में नशे की दवा मिलाकर लाखों रुपए के साथ काफी सामान लेकर फरार हो गई। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। सोनभद्र के दौरे पर पहुंचे डीजी रामकुमार ने पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजी ने अपराध नियंत्रण की तैयारी की समीक्षा की। माना जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जल्द बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। गोंडा में उधार के 1200 रुपए को लेकर 27 मार्च को खूनी संघर्ष हो गया था। इस दौरान कई लोगों ने 27 साल के सोनू को लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटा, जिसकी इलाज के दौरान हो गई मौत। अब परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित। उत्तराखंड से पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। विधानसभा पहुंचने से पहले सीएम धामी ने पलायन रोकने का प्लान बताया और कहा कि हिमगिरी योजना के तहत पलायन रोकने की कोशिश रहेगी। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का नहीं हो पाया ऐलान। बताया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष पर दिल्ली दरबार यानी कांग्रेस आला कमान करेगा फैसला और सोनिया गांधी ही अब नाम पर फाइनल मुहर लगाएंगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने बिजी शेड्यूल के बीच बच्चों के लिए इस समय जरूर निकालते हैं। सीएम धामी अपने बेटों के साथ साइकिल चलाते हुए दिखाई पड़े। उत्तरकाशी में 80 वरुणा की यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बारूणी पंचकोसी बड़े थी गंगा में स्नान किया, लेकिन सीएम धामी की भी तस्वीरें सामने आई, जहां अपने बेटों के साथ वो साइकिलिंग करते हुए नजर आए। टिहरी में हाईकोर्ट के निर्देश पर मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन का संचालन हो रहा है, जिसकी
मदद से जरूरतमंद गवाह को बीमारी या दूसरी किसी वजह के चलते कोर्ट नहीं आने पर उसके बयान उसी जगह पर दर्ज किए जा सकते हैं। अब तक मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन से 2 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पिथौरागढ़ में तापमान बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत भी शुरू हो गई। पेयजल की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से जल्द पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। पौड़ी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र टीला में हो रहे विकास कार्य में घटिया निर्माण की शिकायत सामने आई। यहां मेल्ठा खाल से टीला गांव को जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण ठेकेदार ऐसे कर रहे हैं कि सड़क बनने से पहले ही उखड़ने लगी है। उधम सिंह नगर के सीमांत नगर पालिका क्षेत्र घटीमा में अतिक्रमण की समस्या के लिए निस्तारण के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने मुख्य बाजार और सब्जी मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के चालान किए। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। अल्मोड़ा जनपद में पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग की समस्या जल्द होगी दूर। जिला प्रशासन ने जिले के सभी तहसील मुख्यालयों के पर्यटन स्थल पर वाहन पार्किंग निर्माण की दी मंजूरी। जनपद के 15 स्थान किए गए चयनित। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान ने बागेश्वर से आए ग्रामीणों को दिए फल सब्जी की सुरक्षित पैदावार के टिप्स। ग्रामीणों को मवेशियों में पाए जाने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में भी बताया गया।